जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने अपने टेंजिबल प्लान एसेट की जो अकाउंटिंग है उसको कंप्लीट किया था, और आज के लेक्चर में हम जो है वो रिव्यू लेंगे जिसमें हम कॉस्ट की कंपटीशन भी देख रहे हैं, डेप्रिसिएशन भी देख रहे हैं और डिस्पोजल भी देख रहे हैं। और इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जितनी भी स्टूडेंट्स को केयर करनी चाहिए वो डिस्कशंस भी कराई जाएंगी। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप तवज्जो रखिएगा। सवाल देखें मेरे साथ। इसमें सवाल ये कहता है कि अली कंपनी परचेज अ मशीन ऑन May 196 में आना है। तो आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस चैप्टर में डेट्स का ख्याल रखिएगा कि आपने एसेट कब परचेज़ किया है, अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि पहले साल में पार्शियल ईयर का डेप्रिसिएशन कंप्यूट होना हो और आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लें। तो आपने असेट परचेज़ किया है जनाब May 196 को, और आपके असेट की जो लिस्ट प्राइस है वो 300,000 है, सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। आप जानते हैं ट्रेड डिस्काउंट सेल्स को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है और ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। द क्रेडिट टर्म्स वर 210 नेट 15। टोटल क्रेडिट पीरियड जो है वो 15 डेज़ का है, जिसमें सप्लायर सेलर आपसे कह रहा है कि मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा अली कंपनी को अगर अली कंपनी 10 डेज में पेमेंट कर दे। तो डिस्काउंट की मैच्योरिटी कैसे कंप्लीट होगी? परचेज का डे है आपके पास 1 और डिस्काउंट के डेज हैं आपके पास 10। इस डे 1 में ही 10 ऐड कर दें, 11 आएगा, यानी May 11 तक अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको जनाब 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। द पेमेंट वाज मेड ऑन May 10। आपने मैच्योरिटी डेट से पहले ही पेमेंट कर दी है, इसका मतलब आपको कैश डिस्काउंट भी हासिल हो गया। द कंपनी आल्सो इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स। ये एक्सपेंडिचर्स इनकर हुए हैं जनाब। इसमें एक आपका फ्रेट है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंस्टॉलेशन ये भी कैपिटल है। इंपोर्ट ड्यूटी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फायर इंश्योरेंस आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कैपिटल है। आप जानते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं ओनली फॉर 1 ईयर। दैट इज़ वाई दे आर डायरेक्टली रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो सेवरल ईयर्स तक हमें अपने बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं और इनका अमाउंट भी मटेरियल होता है। अच्छा जी, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन सर्टेन पार्ट ऑफ मशीन वाज डैमेज विच वाज रिप्लेस एट ए कॉस्ट ऑफ 25,000। ये एक्सपेंडिचर भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि क्लास में आपको बता रखा है, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि कौन से रिपेयर कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। सिर्फ और सिर्फ ऐसा रिपेयर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि जिस रिपेयर को करवाने से या तो असेट की लाइफ बढ़ जाए या एफिशिएंसी बढ़ जाए या स्टोरेज। और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि इस रिपेयर को करवाने से क्या लाइफ बढ़ी या एफिशिएंसी बढ़ी या स्टोरेज बढ़ी, लिहाजा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सवाल आगे जाके कहता है जनाब की जो सैल्वेज वैल्यू है वो एस्टिमेट की गई है 20,000 और इसकी एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ है 10 ईयर्स। कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करती है और अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग ईयर जो है वो एंड हो रहा है December 31 को। अब आप जानते हैं कि आपने जो असेट परचेज़ किया था वो आपने असेट परचेज़ किया था May 1 को और अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है December 31 को, यानी जिस ईयर में आपने असेट परचेज़ किया है दैट इज़ 1996, उसमें जो एक्सपेंस कंप्यूट होगा वो फुल ईयर का नहीं होगा, वो होगा मई से लेके दिसंबर तक, यानी कि 8 मंथ्स का। अब 96 में आपने असेट परचेज़ किया, 96 में आप यूज़ किया, 97 में यूज़ किया, 98, 99, 2000 एंड 2001। जब 2002 आया जनवरी से आपने यूज़ करना शुरू करा और जनवरी से लेके आपने जुलाई तक यूज़ किया। अगस्त 1 को आपने क्या करा है, असेट का डिस्पोजल कर दिया। अब इस बात को ऐसे समझिएगा आप कि 96 में आपने असेट लिया था मई में,
अकाउंटिंग ईयर एंड होता है आपके पास दिसंबर में, तो 96 में आप एक्सपेंस कंप्यूट करेंगे 8 मंथ्स का, 8 महीनों का। फिर 97, 98, 99, 2000 और 2001 में एक्सपेंसेस निकलेंगे पूरे साल के। लेकिन 2002 में आप कंप्यूट करेंगे, अगस्त शामिल नहीं होगा क्योंकि अगस्त 1 है। अगस्त से पहले वाला महीना है जुलाई, तो जनवरी 2002 से लेकर और जुलाई 2002 तक ये मंथ होते हैं 7, तो 7 मंथ का एक्सपेंस कंप्यूट होगा 2002 में। बस डियर स्टूडेंट्स, डिस्पोजल तो बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको इस बात का ख्याल रखना है कि असेट की परचेज की डेट से लेकर और डिस्पोजल की डेट तक का डेप्रिसिएशन आपको जो है वो कंप्यूट करना आना चाहिए। तो हमारी इस एग्जाम्पल में असेट परचेज हुआ था 96 मई में और अगस्त 1, 2002 को डिस्पोजल हो रहा है, लिहाजा याद रखिएगा मई 1, 1996 से लेकर अगस्त 1, 2002 तक का डेप्रिसिएशन कंप्यूट होगा। अब होगा क्या कि 96 में कंप्यूट होगा 8 मंथ्स का, 97 से लेके 2001 तक कंप्यूट होगा फुल ईयर का और 2002 में कंप्यूट होगा 7 मंथ्स का। अच्छा, डिस्पोजल का केस कौन सा है, आया ये डिस्कार्ड हुआ है या सेल हुआ या एक्सचेंज, इसको देख लेते हैं। मशीन वाज ट्रेडेड इन, एक्सचेंज हुआ है जी विद द न्यू मशीन। अच्छा, नई मशीन की प्राइस है 400,000। ओके, कंपनी रिसीव ट्रेड अलाउंस फॉर द ओल्ड मशीन 1,25,000। आप नई मशीन लेके आ रहे हैं 400,000 की और बदले में जो पुरानी मशीन दे रहे हैं उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू लगी है दैट इज ट्रेड इन अलाउंस, वो है 1,25,000। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस एक्सचेंज पर आपको गेन हुआ या लॉस हुआ, तो वो आप अभी नहीं बता सकते, क्योंकि गेन या लॉस मालूम करने के लिए पुराने एसेट की बुक वैल्यू को कंपेयर किया जाता है ट्रेड इन अलाउंस से। तो ट्रेड इन अलाउंस तो आपको पता है 1,25,000 है, लेकिन पुराने एसेट की बुक वैल्यू आपको अभी नहीं पता। बुक वैल्यू डिटरमिन करने के लिए आपको डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना पड़ेगा मई 1, 96 से लेकर अगस्त 1, 2002 तक का। तो जब आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल बैलेंस पता होगा। उस बैलेंस को आप ओल्ड एसेट की कॉस्ट में से लेस करके बुक वैल्यू निकालेंगे, फिर बुक वैल्यू को आप कंपेयर करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट दैट इज ट्रेड इन अलाउंस से, तो आपको पता चलेगा लॉस हुआ या गेन हुआ। अब इसका रिक्वायर्ड क्या है जी, कह रहे कॉस्ट को कंप्यूट करो और हमें डिस्पोजल की एंट्री करके दिखाओ। तो परचेज और एक्सपेंडिचर्स की एंट्रीज नहीं मांगी गई हैं, आपसे कहा जा रहा है कि आप कॉस्ट कंप्यूट करें और डिस्पोजल को रिकॉर्ड करें। तो सबसे पहले हम कॉस्ट कंप्यूट करते हैं। ये कॉस्ट कंप्यूट हो रही है, देखें आप, मशीन की जो लिस्ट प्राइस थी वो 300,000 है। ट्रेड डिस्काउंट ऑफर हुआ था 10%, ये लेस कर दिया। ये ग्रॉस इनवाइस आ गई है 2,70,000 का 2% कैश डिस्काउंट हमने अवेल करा है क्योंकि पेमेंट हमने कर दी थी मई 10 को ही। तो 5,400 आएगा, 2,70,000 का 2% दैट इज़ 5,400। तो नेट इनवाइस कॉस्ट आ रही है 2,64,600 एंड दीज आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर विच आर पेड बाय द अली कंपनी, दैट इज़ फ्रेट, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग, इंपोर्ट ड्यूटी एंड इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट। इनका टोटल आ रहा है 55,400। इसको हमने ऐड कर दिया नेट इनवाइस कॉस्ट में। तो दिस इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन 3,20,000। ये हमारा रिक्वायर्ड था कि कॉस्ट कंप्यूट करें और डिस्पोजल। अब डिस्पोजल की एंट्री के लिए आपको जाहिर सी बात है डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना पड़ेगा। तो तवज्जो रखिएगा, आपका जो मेथड है उसका नाम है स्ट्रेट लाइन और इसका जो फार्मूला यूज़ करते हैं हम टू कंप्यूट एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो क्या है कि कॉस्ट में से सर्विस को लेस करते हैं और लाइफ से डिवाइड करते हैं। असेट की कॉस्ट आपने कंप्यूट की है 3,20,000, सर्विस वैल्यू थी 20,000,
तो जब आप 3,20,000 में से 20 लेस करेंगे तो ये आ जाएगी डेप्रिशिएबल कॉस्ट। डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ जाएगी आपके पास, दैट इज़ 300,000। और 300,000 को जैसे ही 10 से डिवाइड करेंगे तो पहले साल का एक्सपेंस आएगा। अब आप देखें जो पहला साल है आपका सर वो 96 है। सबसे पहले आप स्केड्यूल में देख लें, मैंने बुक वैल्यू के कॉलम में असेट की कॉस्ट को एंटर कर दिया है 3,20,000 से। 96 में मैं एक्सपेंस निकाल रहा हूँ, ये रही मेरी डेप्रिशिएबल कॉस्ट 300,000, उसको मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये मुझे पूरे साल का एक्सपेंस मिल गया 30,000। लेकिन 96 में हमने असेट लिया था मई में, तो मई से लेके दिसंबर तक बनते हैं 8 मंथ, तो 30,000 को मैंने 12 से डिवाइड किया और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 20,000 जो है 96 का डेप्रिसिएशन आ गया। ये पहला साल है, ये असेट डेप्रिशिएट हुआ है, लिहाजा एक्यूमुलेट का बैलेंस भी 20,000 ही रहेगा। इसको लेस कर देंगे एसेट की कॉस्ट 3,20,000 में से, तो ये बुक वैल्यू आ रही है 96 के एंड पर 300,000। फिर 97 में एक्सपेंस आ रहा है 30,000, पूरे साल का है, एक्यूमुलेट हो गया 20 + 30 50,000। 50,000 को लेस कर दिया कॉस्ट 3,20,000 में से, ये जनाब बुक वैल्यू आ गई 2,70,000। सिमिलरली 97, 98, 99, 2000 एंड 2001 में पूरे ईयर का एक्सपेंस कंप्यूट हुआ और 2001 में एक्यूमुलेट हो चुका है 1,70,000 और इसकी बुक वैल्यू आ रही है 1,50,000। 2002 ये वो साल है जिस साल आपने असेट को डिस्पोज ऑफ करा अगस्त 1 को, तो आपने जुलाई तक का एक्सपेंस कंप्यूट करना होगा। जनवरी से जुलाई 7 मंथ बनते हैं, लिहाजा 300,000 विच इज़ अ डेप्रिशिएबल कॉस्ट को डिवाइड किया 10 से, एनुअल डेप्रिसिएशन आया 30,000। 30,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 क्या है, ये नंबर ऑफ मंथ्स हैं इन अ ईयर। 30,000 क्या है, ये टोटल डेप्रिसिएशन है 12 मंथ का। जब 30,000 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो वो पर मंथ एक्सपेंस आ जाएगा और हमें चाहिए 7 मंथ का, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 17,500 आ रहा है। ये ऐड हो गया 1,70,000 में, तो टोटल एक्यूमुलेट हो गया 1,87,500 और आपकी बुक वैल्यू आ रही है 1,32,500। और आपका ये पुराना असेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू लगी है वो कितनी है, 1,25,000 विच इज़ लोअर दैन द बुक वैल्यू। इसका मतलब इस सवाल में आपको लॉस हुआ है। अभी कंपोजिशन देख लें आप गेन और लॉस की, कि जो मशीन है ओल्ड उसकी जो कॉस्ट है वो है 3,20,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा है जी डिस्पोजल की डेट तक 1,87,500। बुक वैल्यू आ गई है 1,32,500। इसका ट्रेड इन अलाउंस मिल रहा है 1,25,000, तो हमें एक्सचेंज के ऊपर लॉस हो रहा है 7,500 का। अब इस सवाल में ये नहीं बताया गया था कि आपने मशीन जो एक्सचेंज की है उसके बदले आप कैश कितना दे रहे हैं, तो ये कंप्यूट कैसे होगा। याद रखना कैश टू बी पेड आता है द कॉस्ट ऑफ न्यू असेट लेस ट्रेड इन अलाउंस। असेट की नई कॉस्ट में से आप ट्रेड इन अलाउंस को लेस कर देंगे तो आपको कैश टू बी पेड मिलेगा 2,75,000। अब हमें इसकी एंट्री पास करनी है, तो एंट्री पास करने के लिए याद होना चाहिए कि जो पुराने असेट का एक्यूमुलेट है इसका क्रेडिट बैलेंस मौजूद है 1,87,500, ये डेबिट होगा। ओल्ड मशीन का डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट होगा। लॉस हुआ है तो ये डेबिट होकर रिकॉर्ड होगा। नया असेट आप एक्वायर कर रहे हैं, ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये डेबिट होगा। और जो कैश आपने पे किया है वो क्रेडिट होगा। तो उसकी जो एंट्री पास होगी वो क्या होगी, 2002 अगस्त 1 को न्यू मशीन डेबिट हुई 400,000 से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ, क्लोज हुआ 1,87,500, लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट हुआ, ये रिकॉर्ड हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ और ओल्ड मशीन क्रेडिट हुआ। तो हमने ना सिर्फ टेंजिबल प्लांट असेट का चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया, बल्कि साथ साथ हमने एक स्ट्रॉन्ग डिस्पोजल की का न्यूमेरिकल भी कर लिया। दैट विल फैसिलिटेट यू इन अंडरस्टैंडिंग इन अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन। आई एम वेरी होपफुल कि आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप और कमांडिंग पोजीशन में आएंगे। थैंक यू वेरी मच।